हौसले बुलंद हो तो मंजिलें आसान हो जाती हैं। भारत देश में मुंबई देश की आर्थिक राजधानी मानी जाती है। राज्य के छोटे छोटे गांवों से मुंबई में लोग सपने लेकर आते हैं। कईयों के सपने साकार भी होते हैं और कई लोग अपनी हिम्मतें हार जाते हैं। आज हमारे साथ में ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जीवन के कई उतार चढ़ाव देखने के बाद मुंबई जैसे शहर में बड़ा मुकाम हासिल किया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कालूचरण मिश्र जी की, जिन्होंने अपने जीवन के कई उतार चढ़ाव के बाद मुंबई जैसे शहर में एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे सर, छोटे से गांव से आप ताल्लुक रखते हैं और मुंबई तक का सफर किस तरह रहा? आपके जीवन की शुरुआत कैसी हुई और आपने पढ़ाई आपकी कहाँ पे की? देखिए, मैं तो 2006 में मेरा एसएससी एग्ज़ाम कंप्लीट के बाद मैंने मुंबई में कदम रखा था। तभी मेरा उम्र 15 साल कुछ समथिंग था। जिस समय मैंने मुंबई में आया था उस समय में ऑप्शन कुछ नहीं था। एक तो हम तो अब 18 एज, बिफोर 18 एज है, 15 एज, कुछ ये नहीं है। सब इतना ही उम्मीद था कि हम जाके कुछ अलग से करेंगे। घर की जो आर्थिक स्थिति है काफ़ी ख़राब थी, तो उस हिसाब से हमने हमारा जो प्रदेश से आते हैं लोग, उनके साथ हम आ गए थे और उनके साथ हमने कंस्ट्रक्शन में एज ए साइड लेबर काम करना शुरुआत किया था। और उसी दौरान हमने कई मुलाकात बड़े बड़े शख्स से किए थे। और उसी दौरान जैसे ही हमने आगे 2-3 महीने के बाद हमारा एसएससी का रिजल्ट आया और हमने फेल हो गए थे। फिर हमने यही सोच लिया कि हमारा जो एजुकेशन करियर है वो उधर ही ख़त्म हो गया और हमने अपना काम फिर से शुरुआत कर दिया है। तभी हमने कई लोगों से मिला है, जैसा अभी कोई यूपी से आया, कोई बिहार से आया, कोई पंजाब से आया, कोई आंध्र प्रदेश से आया, अलग अलग प्रदेश से आते हैं। तो हम सभी से मुलाकात करते करते एक चीज़ हमने देखा था कि इस मुंबई में एक्चुअली हमारा गांव से एक हमारे चाचा लगेंगे, वो उनके नाम भागीरथी है, तो वो हमारे साथ उधर काम करते थे। उन्होंने कई बार, क्योंकि अभी हमारे पास इतना ताकत नहीं था, वो तो ताकत के ऊपर काम था, तो काफ़ी सारा काम कर लेते थे, तो हम इतना नहीं कर पाते थे। तो एक बार क्या हो गया, मैंने जिद्दी बन के थोड़ी सी उनके साथ कंपटीशन करने के लिए काम करना शुरुआत कर दिया था। तो मैं हार गया उसमें। तो मेरा वो काका बोला करते कि ये जो खेल है मुंबई का, ये ताकत का खेल नहीं, दिमाग का खेल है। तो आपको चाहे कोई भी काम है वो ताकत के साथ दिमाग लगाना बहुत ज़रूरी है। तो आज तक वो बात मैंने भूला नहीं है। फिर हमने फिर भी एग्ज़ाम दिया सप्लीमेंट्री, फिर गांव में जाके फिर भी हमने फेल हो गया। तो 2 बार मैंने फेल हुआ। तो और जो सेकंड टाइम मैंने फेल हुआ वो इस तरीके से फेल हुआ क्योंकि तरीके से बहुत कुछ ये मेरे ऊपर उस फेल का जो प्रभाव काफ़ी ज़्यादा पड़ गया था, क्योंकि सभी लोग ने सोच लेते इसके जो एजुकेशन करियर है वो ख़त्म हो गया। तो हमने फिर मुंबई आ गए, फिर हमारा काम शुरू कर दिए। तो 1 साल के बाद हमने उस एग्ज़ाम को कंप्लीट किए और फिर बाहर से भी 12वीं कंप्लीट हुआ। जब हमारे पास 12वीं कंप्लीट हो गया था, तभी 2010 हो गया था, तभी हमने सोच लिया कि अभी इस कंस्ट्रक्शन लेबर के ये से हमें थोड़ा सा हटना है, क्योंकि कुछ पैसा भी आ गया था और कुछ काम में मैंने भी उधर सीख लिया था। तो मैंने 2010 में शुरुआत किया एज ए सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी इंडस्ट्रीज में हमने कदम रखा। तो उसके बाद से कहीं ना कहीं हमें वही लगता था कि हमने लेबर का काम छोड़ा है, लेकिन जो सिक्योरिटी गार्ड का जो भूमिका रहता है और हमें एक कॉर्पोरेट ऑफिस मिला था, वो इतना हमें कुछ खास लगा नहीं। तो हमने शुरुआत की कि इस मुंबई के अंदर हमें और कुछ क्या कर सकते हैं। तो कई बड़े लोगों से हमने बातचीत की। न्यूज़पेपर में रोज़ पढ़ता था, टाइम्स ऑफ इंडिया देखता था। तो एक बार हमने न्यूज़पेपर में ऐड देखा था कि सिक्योरिटी मैनेजमेंट डिप्लोमा निकला है तभी उस टाइम में, और हमने फॉर्म भर दिया, एंट्रेंस कंप्लीट कर दी। बट एंट्रेंस जब कंप्लीट हुआ पता चला वो सिर्फ एक्स सर्विसमैन के लिए था, सिविलियन के लिए नहीं था। तो लेकिन मैंने वो एंट्रेंस में टॉपर था, तो उन्होंने हमें चांस देने के लिए ये थे, बट मिला नहीं हमें चांस। तो हमने फिर एक पार्ट टाइम कोर्स ज्वाइन किया सिक्योरिटी मैनेजमेंट का।
तो तब से हमने शुरुआत एक अलग तरीके से की है लाइफ का। जैसा हमारा सिक्योरिटी मैनेजमेंट कंप्लीट हुआ और उस दौरान मेरा इंस्टीट्यूट का मैं टॉपर था, बट मुझे छोड़ के बाकी सबको नौकरी मिल गया। 2012 में मेरा मैनेजमेंट खत्म हुआ, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, और मेरे बैच के सारे लोगों को कैंपस में जॉब मिल गया मुझे छोड़ के, और मैं टॉपर था। और उस दौरान हमने 2 साल सिक्योरिटी में ऑलरेडी काम कर चुके थे। तो जिस जगह पे इंटरव्यू होता था हमारा, तो हमारा कॉलेज में जिस तरीके से आते थे, होटल के आगे कोई कॉर्पोरेट ऑफिस आ गया, कोई सोसाइटी वाला आ गया, तो लोगों को क्या एक फ्रेशर बनना चाहिए था। मैं ऑलरेडी 2 साल से सिक्योरिटी में था, तो इसीलिए कोई भी लिए नहीं, तो मैंने चुपचाप से घर पे आ गया। और उस टाइम में काफ़ी डिप्रेशन में चला गया था कि इतना मेहनत करने के बाद मुझे मेरा जो हक है वो मिला नहीं है। 2 महीने के बाद फ़ोन आया कॉलेज से हमारा प्रिंसिपल का, क्या पाओ गया। मैंने 15 अगस्त में एक उधर स्पीच दिया था। उस स्पीच में हमारा प्रिंसिपल को लगा था ये स्पीच कुछ अच्छा दे सकता है। तो हमारा कॉलेज में 2-3 कंपनी आया था, उनको एक ट्रेनर का रिक्वायरमेंट था। तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम के ऊपर उनको टॉपिक दिए थे हमें, उन्होंने, मुझे इतना याद है, 7 मिनट का मुझे टाइम दिए थे। तो हमने नॉन स्टॉप 35 मिनट हमने लेक्चर लिया था। तो उधर से हमें एक नया शुरुआत हो गया। एज ए ट्रेनर हमारा टेक लग गया, एक अच्छा कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब लग गया, बड़ा एजेंसी था सिक्योरिटी। तो उधर से एक नया शुरुआत हुआ है वैसे, और अभी तक लाइफ वही चल रहा है। जैसे आपने कहा कि जीवन में कई उतार चढ़ाव आपने देखे हैं, उसके बावजूद आप बुलंदियों तक पहुँचे हैं। कई लोग हैं हिम्मतें भी हार जाते हैं, जीवन की जिद्दोजहद जो चलती है, उतार चढ़ाव देख नहीं पाते और हिम्मत हार जाते हैं कि अरे कुछ सही मिल नहीं पा रहा है जॉब। ऐसे में आपने कामयाबी हासिल की हैं। जैसे कि उतार चढ़ाव आपके जीवन में भी आए होंगे, आपके जीवन में जो उतार चढ़ाव आए, तो कौन सा ऐसा मोड़ था जहां पर आपको ऐसा लगा कि हिम्मत हार रहे हैं, उसके बावजूद आप संभल गए? अगर हमने प्रारूप के रूप से देखेंगे, अगर उसको हम इम्पोर्टेंस देंगे, फर्स्ट चीज़ तो जैसा जब मैंने फर्स्ट टाइम आया था मुंबई, अगर आज मैं जिस मौका में हूँ, अगर मुझे कोई पूछेगा कि आप शेयरिंग किस तरीके से करेंगे किसको, तो अगर मैं शेयरिंग करना चाहूँगा तो 30% मुंबई कर को दूंगा। जिस मुंबई ने हमें पहचान दिया है उसका मैं हमेशा आभारी रहूँगा। काफ़ी कर्ज है मेरे ऊपर उनका, और मेरे पेरेंट्स को 30% दूंगा, और भगवान की ब्लेसिंग को 30% दूंगा, और मेरा मेहनत 10% है। ऐसा मेरा कैलकुलेशन है। तो जब मैंने मुंबई आया था, तब इस मुंबई ने हमें एक तो चीज़ें उन्होंने, ये जो हालात और स्थिति आता है हर बीच में, एक तो सिखा देता है हमें कि हमारा जो लक्ष्य है क्या है। तभी जब मैंने कंस्ट्रक्शन में काम करता था, जब एक ब्राह्मण परिवार से जन्म लेने वाला 15 साल का लड़का जब अपने कंधे में ईंट, पत्थर और सीमेंट का गोनी उठाता है, तब मैंने कभी नहीं सोचा था इस प्लेटफॉर्म तक हम पहुंच सकते हैं। तभी से मैंने अपना जो करंट सिचुएशन, जो वर्तमान स्थिति को मैं एंजॉय करता था। हाँ, मन में ये था कि एजुकेशन को छोड़ना नहीं है, जो आज तक हमने, अभी भी एजुकेशन हमारा चल रहा, तो हमने सिर्फ एक ही माइंड किया था कि हमने एजुकेशन को नहीं छोड़ना है। तो एजुकेशन के साथ साथ हमें रास्ता भी मिलना शुरू हो गया। स्थिति तो इम्पोर्टेंस मेरे लिए 2 सबसे बड़ी ये है जिसमें मैं काफ़ी डिप्रेशन में चला गया था। एक तो 2012 का वो मोमेंट था जो एजुकेशन कंप्लीट हुआ, उसके बाद सारे बंदे को, हमारे जितने भी मेरे बैच के थे सारे बैच को जॉब मिल गया था, मुझे नहीं मिला था। फिर 2016 का दौर है, हमारे माताजी के देहांत हुआ था। उसी दौरान 2 बार हमने डिप्रेशन में चले गए थे। इसी आज तो हमारे पास सब कुछ है, भगवान ने जितने भी दिए हैं, दोस्ती है, दोस्त बहुत सारे हैं, और भगवान ने जितने भी दिए, दाल रोटी का कुछ भी अभी प्रॉब्लम नहीं है, और सब कुछ। बट दौर हमने ऐसा भी देखा है कि कुछ नहीं था हमारे पास, ना दोस्ती था। हमने ऐसा दौर देखा है, मैंने 4.5 साल तक मैं किसी से बात नहीं किया।
हमारा कोई दोस्त नहीं, कोई किसी से बात ही नहीं किया था हमने 4.5-5 साल। उस दौरान हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य था और हमारा जो ये है उस पर लग गया था, हमारा तपस्या चल रहा था, इस मुकाम तक हमें पहुंचना है। हाँ, डिप्रेशन में वही 2 बार गया था और माता जी के देहांत के बाद हमने काफ़ी डिप्रेशन चले गए थे, क्योंकि मेरा अगर हमने जीवन में अगर ने कुछ ये किए तो हर बार अगर मैं शेयर देना चाहता हूँ उसी माता जी का, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ करते थे, क्योंकि वो थोड़ी सी गांव के हिसाब से जितने पढ़ना चाहिए उन्होंने पढ़े थे, बट उनका सिर्फ उम्मीद यही था कि आपको जो करना है बेटा करो, अपना मन से करो। तो एक चीज वही है, क्योंकि पेरेंट्स का सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है। अगर आपका इच्छा रहेगा फिर भी पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो मैं काफ़ी उसके लिए लकी हूँ कि मुझे मेरा पेरेंट्स से कोई भी इशू नहीं है, क्योंकि हमने भी बहुत कुछ किया। क्योंकि जो फील्ड हमने चुना था सिक्योरिटी मैनेजमेंट, वो काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता है कि सिक्योरिटी मैनेजमेंट की कोई कोर्स इंडिया में है। सिक्योरिटी फील्ड में लोगों को सिर्फ यही लगता है कि जिसको कुछ नहीं नौकरी मिलता है वो आके सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी कर लेता है। पहले तो लोग उसको वॉचमैन बोलते थे, अभी सिक्योरिटी गार्ड, तो वही चीज था। बट उसमें करियर बनाना 19 एज में मैंने सिक्योरिटी गार्ड ज्वाइन किया था और उस हिसाब से हमने कोर्स किया। फिर हमने जिस तरीके से देखा इस इंडस्ट्रीज को, आप यकीन नहीं करेंगे, 1800-1900 से सिक्योरिटी गार्ड का जो हमने स्तर देखा है, जितना हमने स्टडी किया है, जो सैलरी था 1800-1900 से शुरुआत करने के बाद आज लोग 40,000, 50,000, 60-70,000 भी सैलरी है सिक्योरिटी इंडस्ट्रीज में। अगर वो करियर कोई, अभी दर्शक को ये जानना जरूरी है क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड में करियर होता है या नहीं होता है, तो ये बहुत अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी है इस इंडस्ट्रीज में। तो हमने वो चुना था, तो हमारे लिए वो काफ़ी जो चुनौती है बहुत सारे आए हैं। तो इस तरीके से हमने सिर्फ एक ही चीज़ देखी थी कि हमारा लक्ष्य जो है वो ये है, और स्थिति तो बहुत आया है। उस हिसाब से 2 बार हमने डिप्रेशन में काफ़ी चले गए थे। बाकी अभी तक तो फाइट, जीवन में तो हर एक पल में फाइट आता रहता है, चल रहा है। और अभी भी तो कोविड का जो स्थिति है वो हमारे पास भी काफ़ी बड़ा चीज़ है, बट हम लोग अभी तक फाइट कर रहे हैं उसको लेके। सर, जिस तरह आपने सिक्योरिटी गार्ड की बात की है, छोटे तबके के लोग भी इसमें नौकरियां करते हैं, वॉचमैन की नौकरी करते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि तरक्की किस तरह आगे कर सकते हैं। यंग युवा पीढ़ी जो हैं वो सिक्योरिटी गार्ड या वॉचमैन की नौकरी करने के लिए हिचकिचाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है इसमें लाइफ नहीं है या आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो किस तरह आप इतने आगे बढ़े हैं, और जो लोग ऐसा सोचते हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह वो इसमें मुकाम हासिल कर सकते हैं जिस तरह आपने मुकाम हासिल किया है? कई लोगों की इच्छाएं होती हैं कि अगर 12वीं जिसका भी 12वीं कंप्लीट हो गया, 12th पास हो गया कोई, तो उसके बाद उसके पास ऑप्शन है अपना स्टेट गवर्नमेंट के साथ। जैसा अभी वो सेंट्रल गवर्नमेंट में ट्राई सिक्योरिटी में आता कौन है, एक्चुअली बेसिकली देखने जाएगा तो सिक्योरिटी गार्ड में जितने भी सिपाही डिपार्टमेंट से रिटायरमेंट बंदे, पहले शुरुआत हुआ था। जो शुरुआत हुआ एक्स सर्विसमैन को लेकर शुरुआत हुआ। आज के दौर में एक्स सर्विसमैन जो प्रतिशत है वो काफी कम हो चुका है, जो सिविल है ना वो ज्यादा है। तो जो भी अगर उसको करियर बनाना है प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्रीज में, तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर उसको सिक्योरिटी गार्ड से वो शुरुआत करना चाहते हैं तो वो 12वीं के बाद गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजेशन ट्रेनिंग सेंटर में अपना 22 दिन का ट्रेनिंग वो लोग देते हैं। 160 घंटा का है जो स्टेट गवर्नमेंट का नियम के अनुसार। तो वो 22 दिन का ट्रेनिंग ले, सिक्योरिटी गार्ड का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी और उसके बने हुए कानून को जाने, उसके बाद वो कोई एजेंसी में जाके नौकरी करे, तो उसमें उसका फ्यूचर अच्छा बन सकता है। तो खास चर्चा में आज हमसे चर्चा कर रहे थे कालूचरण मिश्रो जी, जिन्होंने छोटे से गांव में रहकर अपनी पढ़ाई की और मुंबई जैसे शहर में सपना लेकर आए, बुलंदियों पर जाने का, कुछ कामयाबी हासिल करने का, कई उतार चढ़ाव जीवन के देखने के बाद उन्हें कामयाबी हासिल हुई। तो कई ऐसे लोग होते हैं जो हिम्मतें हार जाते हैं, लेकिन कालूचरण मिश्रो जी उनमें से हैं जिन्होंने हिम्मतें नहीं हारी और बुलंदियां हासिल की। तो खास चर्चा में मुंबई शहर की बात चल रही थी और कालूचरण मिश्रो जी की बुलंदियां, कामयाबी किस तरह उन्होंने हासिल की, उस पर आज उनसे चर्चा चल रही थी। तो खास चर्चा में आज इतना ही। दीजिए इजाजत, फिर किसी शख्सियत के साथ
किसी अन्य मुद्दे पर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हमें लाइक करें। मुंबई और महाराष्ट्र से जुड़ी हर खबर के लिए STV न्यूज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और पाएं ताजा तरीन खबरें।